पहले के ज़माने की बात है और एब्रॉड की बात है। और वहाँ एक कुत्ता बस स्टैंड पर आकर खड़ा हुआ और उसके मुंह में एक बैग थी, कैरियर बैग थी, छोटी सी बैग थी और बस स्टैंड पर आकर खड़ा हो गया। बस आकर रुकी, कुत्ता उसके अंदर चला गया। उसके साथ एक भाई भी जो बस स्टॉप पर खड़े थे वो भी बस में चढ़ गए। अभी वो कुत्ते को ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये क्या हो रहा है, डॉगी है और वो बस में। कंडक्टर को जैसे लगा कि ये हर रोज का पैसेंजर है, वैसे उन्होंने उसकी बैग में से पैसे निकाले और फिक्स उसका एक बस स्टॉप था उसकी टिकट निकाल ली और बाकी के पैसे उसकी करियर बैग में दे दिया और डॉगी को ऐसे करके उसके साथ थोड़ा खेल लिया। फिर डॉगी ऐसे बस स्टॉप के लिए ऐसे करके खड़ा रहा था। थोड़ी देर में उसका बस स्टॉप आया और वो नीचे उतर गया। डॉगी का नाम था बुल्जो। बुल्जो नीचे उतर गया। बुल्जो जैसे नीचे उतरा तो वो भाई जो थे वो भी नीचे उतरे। उनको लगा कि ये हो क्या रहा है, ये डॉगी जाएगा कहाँ, बुल्जो जाएगा कहाँ। उन्होंने देखा कि आगे जाकर एक ग्रॉसरी बड़ा सा स्टोर था, उसमें वो घुसा और मालिक था उसके सामने, उसके मुंह में एक चिट्ठी थी, वो उसने मालिक को दे दी। जो ग्रॉसरी स्टोर के मालिक थे उन्होंने भी बुल्जो को थोड़ा सा सहलाया, उसके साथ थोड़ी मस्ती की और जो उसके यहाँ काम करता तो उसको बोल दिया कि ये लिस्ट निकलवा के दे दो। थोड़ी देर में सब सामान आ गया, पैक कर दिया और उसकी बैग उसको थमा दी गई। पैसे उसकी जो बैग लाया था उसमें से पैसे ले लिए और बाकी के पैसे रख दिए। अभी डॉगी बुल्जो सामने की साइड जो बस स्टॉप था उसमें क्रॉस करके सामने की साइड पर चला गया और बस की राह दिख रहा। ये जो उसका पीछा कर रहे थे वो भाई भी, जो पैसेंजर थे वो भाई भी उसके पीछे पीछे जैसे बस स्टॉप पर जाकर खड़े हो गए। डॉगी बुल्जो बस स्टॉप जैसे ही बस आई उसमें चढ़ गया और वहाँ भी जैसे कंडक्टर उसका पहचान वाला था, कंडक्टर ने उसकी टिकट निकाली और बस स्टॉप आने पर वो अपना सामान लेकर उतर गया और जो दूसरे पैसेंजर उसका पीछा कर रहे थे वो भी नीचे उतर गए। नीचे उतर कर उसके पीछे पीछे जा रहे थे। जैसे ही गए तो एक बड़ा सा बंगलो था, उसमें जाकर डॉगी ने, बुल्जो ने जोर जोर से दरवाज़ा थपथपाया और अंदर से एकदम चिल्लाने की आवाज़ आई। समझ में नहीं आता है, कितनी बार तुझे बोला है कि तू चाबी लेकर जा, समझ में नहीं आता है, तू ऐसे ही चला जाता है, हमेशा मैं तुझे बोलती हूँ तू ऐसे ही करता है। ऐसे करके चिल्लाते हुए एक बूढ़ी सी औरत ने दरवाज़ा खोला और हाथ पैर से चप्पल निकाल कर जोर से बुल्जो को मारी। बुल्जो ऐसे करके बैग वहाँ रख कर अंदर के रूम में चला गया। जो था वो सब सीन जो पीछे पैसेंजर थे उन्होंने देखा और वापस निकल गए। लेकिन आज उसके मन में ऐसे था कि कैसी है ये बूढ़ी औरत कि इतना काम करवाती है और इतना अच्छी तरह वो काम करता है, उसका सामान लेकर आता है और वो आने पर उसको प्यार करने की बजाय, उसको सहलाने की बजाय उसको चप्पल से उसको मारा और चिल्लाया। कैसी है ऐसी औरत। और फिर वो वहाँ से निकल गए। लेकिन ये सोचने की बात ज़रूर है कि क्या हम भी अपने घर में अपने लोगों को का एप्रिशिएट करते हैं, उनके काम के ऊपर। पत्नी का एप्रिशिएट करते हैं हम कभी कि बेचारी सुबह से शाम तक अपने बच्चे को क्या अच्छा लगेगा, मेरे हस्बैंड को क्या अच्छे लगेगा, कौन सा खाना बनाऊं कि सबको अच्छा लगे, वैसे किसी को क्या खिलाकर खुश करूं, वैसे और घर का पूरा काम करती है। या हस्बैंड भी सुबह में एक ड्राई लंच बॉक्स लेकर जाते हैं और ऑफिस में जाते हैं, ट्रेन में सफ़र, फिर वहाँ से बस में या टैक्सी में, गर्मी में इतनी सफ़र करते हैं, बारिश हो गर्मी हो कुछ भी हो, सफ़र करते हुए अपनी ऑफिस में जाते हैं। पूरा दिन
उनका काम रहता है, नॉन स्टॉप काम रहता है। उनको भी बॉसिस का सुनना पड़ता है, पॉलिटिक्स भी होती है, बहुत सारा कुछ होता है। सब कुछ होते हुए अपने परिवार के लिए वो काम करके हंसते हुए घर पे आते हैं। वापस ट्रेन का सफ़र, वापस वही धूप, वही सब। और जब भी घर पे आते हैं तभी बच्चे हैं या वाइफ है उनको नोटिस भी नहीं करती है, दरवाज़ा खोलकर अपने काम में चली जाती है। या हस्बैंड होते हैं बेचारे, आते हैं टिफ़िन ले लेते, रख देते उसकी जगह पर, और बेचारे पूरे थके हारे बैठते हैं। और महीने के अंत में जो पैसे उन्होंने कमाए इतनी मेहनत से, वो पैसे अपने बच्चों के लिए और बीवी के लिए, घर के लिए दे देते हैं और उनकी खुशियों के लिए ये सब करते हैं। लेकिन क्या हमने उनको कभी अप्रिशिएट किया है? ये उनका काम है, ये उनकी जवाबदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शादी की है तो बच्चे परिवार को संभालना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या हमने उसको अप्रिशिएट किया है कि जो इतना मेहनत करके हमारे लिए कमा के लाते हैं, तो हमने उनको कभी अप्रिशिएट किया है? वो या दूसरे किसी को भी, जैसे हमारे काम वाले हैं, जैसे हमारे बच्चे हैं, या वाइफ है, या कोई और जो हमारी लाइफ में कुछ नया कुछ करते हैं, हमें कुछ खुश करने के लिए करते हैं, तो हमने कभी उनको अप्रिशिएट किया है? और अप्रिशिएशन बहुत ही ज़रूरी है। जो अप्रिशिएशन करते हैं हम, तो उनको उत्साह आता है, जीने की एक चाह हो मिलती है उनको कि हमारे लिए भी कोई है, हमें भी जो है कि जो जानते हैं, पहचानते हैं कि हम कितनी तकलीफ़ों से गुजर के आते हैं। तो हमेशा 2 शब्द अप्रिशिएशन के हमेशा बोलो, उनको कोई भी तरीके से जताओ। ऐसे ज़रूरी नहीं कि अप्रिशिएट कर लो, या लेकिन भावों से अप्रिशिएट, थैंक यू या ऐसे बोलना वो ज़रूरी है। भाव लाना ज़रूरी है, उसमें अंदर से इमोशंस लाना ज़रूरी है। और उनके लिए आउट ऑफ द वे करके कुछ करो उनके लिए, तो उनको भी कितना अच्छा लगेगा। उनके लिए जब भी उनकी बर्थडे आती है या उन कुछ आता है, तभी उनके लिए कुछ ऐसा करो कि उनको भी अच्छा लगे कि मैं जो हूँ तो कुछ हंसती हूँ उनके लिए, उनको कुछ अच्छा लगे। वैसा कुछ तो करना ज़रूरी है। हमारे जो गार्ड्स होते हैं, जो वॉचमैन होते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करो, क्योंकि ये करके उनके लिए तो कर रहे हो, लेकिन आपके लिए भी आप कर रहे हो, क्योंकि आपको भी सुकून और शांति मिलेगी। ऐसा सुकून और शांति कि आपको जीने की चाह मिलेगी। धन्यवाद। स्टोरी अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच।